जनोह इयम्प्यहं कृतपरञ्जतपापपेन मातस्तथापि शिशुरस्मिनुतावकीन तन में कृपां कुरु कृपामयि यदलचद भाव मद भारती भवतु भारती भूमि भूषा भूयो निनन्दय निनन्दय बाणवेला त्यज्य चराचर विमोह विधौ प्रवीणा तन में कृपामयि यदलचद भाव मद भारती भवतु भारती भूमि भूषा भूयो निनन्दय निनन्दय बाणवेला त्यज्य चराचर विमोह विधौ प्रवीणा ईश्वर स्वर सुधारट पानमत्तः भूयात्तवायमजरः शिशुरीश दत्त निहार सार शिशिरं ज्वटितं त्वदीय तन मंद मंद मधुरं हसितं त्वदीयं तन्दुग्धमुग्ध बदलं सदलं सुकाना लब्धास्तनन्द शिशुर्नुकदा कदम्ब हनुमान यञ्जने सोन वायुपुत्र महाबलः रामेष्टः फलगुणशख पिङ्गाक्ष मितविक्रम उदधे क्रमणजैव सीता शोकविनाशक लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः अपनी अपनी घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर जाके सेवा भावते मुग्ध हुए श्री राम ऐसन बजरंग को बारंबार प्रणाम ऐसन बजरंग को बारंबार प्रणाम कृष्ण कथा के रसिक बर सुनहु बीरमति धीर आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिबीर आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिबीर। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रानी की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो।
अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। कालिकन धाम की जय हो। आइए दोबारा नाम संकीर्तन करते हैं। उसके बाद हम लोग परमात्मा की पावन गाथा की ओर निकल चलते हैं। क्यों नाम संकीर्तन करना है? इसलिए नाम संकीर्तन करना कि सत्य को छिपाया गया, असत्य को बताया गया, ये नहीं बताया कि क्या क्या सत्य। हमारे आपके घर वालों ने हमसे आपसे सत्य छिपाया है, लेकिन करें क्या? उनसे भी वही किया गया। क्या बताया गया है कि बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, यौवन में सिखाया कि अर्थ काम सत्य। युवावस्था में बताया गया भोग विलासता करो और धन कमाओ, यही सत्य। यौवन में सिखाया कि अर्थ काम सत्य। बुढ़ाई में सिखाया कि कुटुंब परिवार सत्य है, और अंत में सिखाया कि श्री राम नाम सत्य है, और अंत में सिखाया कि श्री राम नाम सत्य है। जब राम नाम सत्य है तो आइए दोबारा नाम संकीर्तन किया जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। संत
जय जय राम राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम संकट मोचन जय हनुमान संकट मोचन जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। आप लोग भागवत महापुराण में प्रवेश कर रहे हो। किसी सदग्रंथ या कोई सदग्रंथ या महाकाव्य जब हमारे आपके सामने आता है तो हम आप सबसे पहले उसका नाम पढ़ते हैं। नाम पढ़ने मात्र से अगर उसके बारे में हमको आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो सारे भाव हमारे आपके अंदर गूंजना प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहां पर है श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवतम। थोड़ी थोड़ी व्याख्या किया जाएगा क्या होगा इस शब्द का अर्थ, क्या होगा इसका अर्थ। श्री शब्द सबसे पहले है तो श्री माने क्या होगा। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने श्री शब्द की 108 व्याख्या किया और सबका अर्थ लक्ष्मी से मिलता जुलता निकलता है। यहां पर श्री माने क्या होगा। पूरे भागवत महापुराण में राधा जी का नाम कहीं भी नहीं आया हुआ है, तो श्री लिख देने से मानो सबसे पहले राधा जी का नाम डाल दिया गया। अब श्रीमद् जब ये शब्द एक साथ आवे तो समझ लीजिए श्रेष्ठता सूचक शब्द। जैसे आप लोग इस समय देखिएगा तीर्थ क्षेत्र माघ में कुंभ मेला चल रहा है, आप वहां जाइए देखिए बड़े बड़े संतों के डेरा के ऊपर नाम लिखा होगा श्रीमद् जगत गुरु फला फला, श्रीमद् शब्द लगा होगा। श्रीमद् किसी शब्द के किसी नाम के आगे जब श्रीमद् लग जाता है तो श्रेष्ठता बढ़ा दिया करता है। तो भागवत महापुराण परम श्रेष्ठ हैं, इसलिए श्रीमद् लगा हुआ है। ये श्रेष्ठता सूचक शब्द। आगे है भागवत। ट्रेवल ज्यादा है, कड़कपन ज्यादा है क्या, बेस नहीं है क्या, थोड़ा बेसव दे दीजिए। श्री कृष्णाय नमः। भागवत आगे है। भागवत माने क्या होगा। भागवत 4 शब्द है, बिल्कुल सरल हिंदी शब्दों में समझिएगा। पहला शब्द भ है भागवत में, जिसके सुनने से व्यक्ति भक्तिवान हो जाए। भक्तिवान होने के बाद आगे ग है ज्ञानी हो जाए। भाई जो भक्ति प्रवृत्ति जिसकी हो जाएगी उसके अंदर ज्ञान आ जाएगा। ये संसार मिथ्या है, केवल परमात्मा सत्य है, ये ज्ञान आ जाएगा। आगे वह है, वह मतलब वैराग्य। जब ज्ञान आएगा तो संसार से वैराग्य जो है अपने आप आ जाएगा। आगे त है, त मतलब तितिक्षा मतलब मुक्ति।
भक्ति ज्ञान वैराग्य, जिसके सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य और मुक्ति प्राप्त हो जाए, उसी का नाम भागवत। इदम भागवतम, ये साक्षात भगवान, साक्षात भगवान। आगे महापुराण लिखा है। पुराण कितने हैं अगर हमसे आपसे कोई पूछे तो हम आप बोलेंगे 18 पुराण। अगर 18 पुराण होते तो गोस्वामी, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा क्यों बोलते? रामचरितमानस में उन्होंने बोला कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण की बात आई है। अगर 18 पुराण होते तो शब्द उतने हैं, बैठ जाता। 18 पुराण निगमागम सम्मतम यद, शब्द बैठ रहे हैं। लेकिन केवल 18 ही पुराण नहीं है, 18 प्रमुख पुराण हैं और 18 उप पुराण है, तो 36 हो गए। तो गोस्वामी जी को 36 लिख देना चाहिए, लेकिन 36 इसलिए नहीं लिखे, कुछ और भी हैं। जैसे हरिवंश महापुराण, जब किसी को संतान नहीं होती तो इस महापुराण मतलब हरिवंश महापुराण की कथा करवाई जाती। ये महाभारत से लिया गया है। तो गोस्वामी जी ने विचार किया कि इस प्रकार से पुराणों की संख्या बढ़ती रहेगी। उन्होंने नाना पुराण कर दिया। नाना प्रकार के पुराणों में ये जो भागवत है महान पुराण है, ये महान पुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण की आपने व्याख्या सुनी। अब ये भागवत महापुराण की कथा पहले कितनी बड़ी थी, सबसे पहले किसने किसको सुनाया और कैसे हमारे आपके पास ये पहुंचती है, ये बात सुनिएगा। भागवत महापुराण की कथा सबसे पहले केवल 4 श्लोकों में थी, जिसको हम आप चतुश्लोकी भागवत के नाम से जानते हैं। केवल 4 ही श्लोक थे उसमें। भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों वाली भागवत महापुराण की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने और विस्तार करके सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को सुनाया। अब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 लोग हैं। 5 वर्ष की अवस्था सदैव रहती है इनकी। इन लोगों ने और विस्तार करके नारद जी को सुनाया। फिर नारद जी ने और विस्तार करके वेद व्यास जी को सुनाया। फिर वेद व्यास जी ने और विस्तार करके अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। और सुखदेव जी ने वही भागवत महापुराण की कथा राजा परीक्षित को सुनाया। तब हमारे आपके पास ही आती है भागवत महापुराण की कथा। 4 श्लोकों से चलते चलते 18,000 श्लोक हो गए। 18,000 श्लोक हो गए। अब हम आप जो वृत्तांत संवाद सुनते हैं वो किसका? सुखदेव भगवान और राजा परीक्षित का सुनते हैं। तो सुखदेव भगवान कौन है भाई? पात्रों को जाने रहेंगे तो कथा सुनने में, समझने में आनंद आएगा। कौन है सुखदेव भगवान? पूर्व समय की गाथा है। पूर्व समय की गाथा है। एक बार भगवान शंकर जी और पार्वती मां विराजमान थे। पार्वती मां बोलती हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे परमात्मन, जब मैं सती रूप में थी तो मेरे मन में भगवान श्री राम जी के प्रति बहुत सारे भ्रम रहे, विकार रहे, संदेह रहे। संदेह था मेरे मन। लेकिन और यहां तक कि मैंने श्री राम जी की परीक्षा भी लेने में चली गई।
आया है कि मैं तब शंकर कर कहा न माना, निजय ज्ञान राम परयाना, निजय ज्ञान राम परयाना, निजय ज्ञान राम परयाना, निजय ज्ञान राम परयाना। सती मां बोलती हैं मेरे मन में इतना भ्रम हो गया कि मैंने आपकी आज्ञा न मानी, निजय ज्ञान राम परयाना। मैंने अपना ज्ञान श्री राम जी के ऊपर दिखा दिया, लेकिन प्रभु आज मैं पार्वती हो चुकी। तब आप बताना चाहे श्री राम जी के बारे में, फिर भी मैं जानना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं श्री राम जी के बारे में जानना चाहती हूं। क्या बोलती कि कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। कितना सुंदर वचन है। कहु पुनीत राम गुण गाथा, जगत को जो पावन कर देने वाली श्री राम कथा है। हे भगवान शंकर जी, हे भोले शंकर, वह कथा मैं सुनना चाहती हूँ। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। वही कथा सुना दीजिए प्रभु बस। श्री राम जी के बारे में मैं जानना चाह रही हूं प्रभु, लेकिन एक शर्त है, ऐसी कथा सुनाइएगा मेरा हित नहीं पूरे संसार का हित हो जाए। क्या बोलती पार्वती मां कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, 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 सोई पूछन चह शैल कुमारी। हे भगवान भोले शंकर, हे प्रभु, ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को श्रवण करने से पूरे संसार का हित हो जाए, पूरे संसार का हित हो जाए। वही कथा मैं श्रवण करना चाहती हूं भगवान भोले शंकर। भगवान भोले शंकर, भगवान भोले शंकर ने कहा अवश्य सुनाऊंगा हे पार्वती, लेकिन ये अमर भाई मेरे द्वारा जो कथा सुनेगा उसकी कीर्ति जो है वो अमर हो जाएगी, कीर्ति अमर हो जाएगी। तो हे पार्वती, जिसके मन में श्रद्धा है, जो सत्संग का प्रेमी है, वही कथा सुने, वरना और लोग चले जाएं। 3 बार ताली बजाए भगवान शंकर। आया भी है कि राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति
सत्संगति अति प्यारी। 3 बार ताली बजाए। पहली बार ताली जब बजाए जितने पशु पक्षी थे सब चले गए, लेकिन एक तोता नर और मादा जो है मैथुन क्रिया में लगे थे। जैसे ही पहली ताली बजी वैसे ही जो नर था वो उड़ गया, लेकिन मादा रुकी रही। गर्भ पूर्ण हो गया, हर ताली काम करेगी, कुछ न कुछ कार्य करेगी। और जैसे ही दूसरी ताली भगवान शंकर जी बजाए, दूसरी ताली बजाए, वैसे ही गर्भ में जो बच्चा था वो अंडे के रूप में जन्म ले लेता, अंडे के रूप में जन्म ले लेता है। अब मां उड़ गई। अब जैसे ही तीसरी ताली बजी वैसे ही अंडे को फोड़ करके पक्षी जो है वह तोता बाहर निकल आया अंडे से। 3 ही ताली बजी। अब चौथी ताली बजती, चौथी ताली बजती तो उड़ता, चौथी ताली बजी ने। भगवान भोले शंकर ने कहा कि हे पार्वती, एक शर्त है, मैं कथा तो सुना रहा हूं, एक शर्त ये है कि मैं आंख मूंद करके श्री राम जी का हृदय में ध्यान करती हुई कथा सुनाऊंगा। क्यों? कि शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। क्या जलता है? सीताराम 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 सीताराम। भगवान शंकर जी ने कहा मैं आंख मूंद करके कथा सुनाऊंगा भगवान श्री राम जी का ध्यान करते हुए। लेकिन पार्वती आपको क्या करना है? इसको थोड़ा कल से पीछे कर देंगे और थोड़ा सा ये डंडा उंडा लगाए थोड़ा सा। श्री कृष्ण नमः। आंख मूंद करके मैं कथा सुनाऊंगा, भगवान शंकर जी बोलते हैं। तो हे पार्वती, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सुन रही हो? तो आपको बीच बीच में बोलते रहना है, जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी। अब पार्वती माँ ने कहा ठीक है। अब बगल में थोड़ी दूर पर तोता भी बैठा है जो जन्म लिया है। अब भगवान शंकर जी कथा कहना प्रारंभ कर दिए। थोड़ी देर बाद पार्वती मां को नींद आ गई। अब वह तोता भी कथा सुन रहा है। अब कथा सुनने के बीच बीच में उसकी आदत पड़ गई है जी भी सुनने की। पार्वती मां बोल रही जी स्वामी, तो उधर भी सुन रहा है तोता। पक्षियों में तोता ऐसा पक्षी होता है जो नकल बहुत जल्दी कर लेता है, बहुत जल्दी नकल करता है। एक बार पक्षी लोग मीटिंग बैठा है, कहे संसार वाले तोते को क्यों पालते हैं? बाज पक्षी ने कहा अगर लोग मुझे पाल लें तो बड़े से बड़े सामान को उठा करके इधर से उधर मैं कर दूं, कुछ सहायक बनूं काम में। कोयल ने कहा, कोयल ने कहा अगर लोग मुझे पाल लें तो सुंदर आवाज बोल करके सुबह सुबह मैं लोगों को जगाऊं। आवाज का बहुत बड़ा महत्व है। आज भी अयोध्या इत्यादि बड़े बड़े धर्म क्षेत्रों में ठाकुर जी को, हमारे प्रभु को
कैसे जगाया जाता है कि जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी बंडोले, 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 पंछी बंडोले, पंछी बंडोले, पंछी बंडोले, पंछी बंडोले, जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी बंडोले, जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी बंडोले, जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी बंडोले। जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी बंडोले। इस प्रकार से वाणी का प्रभाव पड़ता है। कोई कर्कश आवाज में आपको जगाए वो कैसे लगेगा, और कोई प्रेम से जगाए वो कैसे लगेगा। कोयल ने कहा मुझे लोग पाल लें, तो मैं मीठी मीठी आवाज बोल करके लोगों को जगाना प्रारंभ करूं। लेकिन कोयल ने कहा मैं जानती हूं लोग मुझे क्यों नहीं पालते। कोयल बोलती है क्योंकि मैं अपनी बात बोलती हूं, अपनी भाषा बोलती हूं। संसार उसको पसंद करता है जो दूसरे की हाँ में हाँ मिलावे, दूसरे की बात जो बोलना जाने, दूसरे की नकल जो करना जानता हो उसको संसार पसंद करता है। जो दूसरे के समर्थन में समर्थन करे संसार उसको पसंद करता है। कोयल ने कहा तोता दूसरे की नकल करके बोलता है इसलिए संसार उसको पसंद करता है। मैं अपनी भाषा बोलती हूँ इसलिए संसार मुझे नहीं पसंद करता। कथा प्रारंभ हो गई। थोड़ी देर बाद पार्वती मां सो गई। वह जो तोता था वो अब पार्वती मां वाली जो शब्दावली थी जी स्वामी अब वो नहीं आ रही, तो वो बोलने लगा। भगवान शंकर जी, भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं भगवान शंकर जी, और तोता बीच बीच में जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी। भगवान शंकर जी को लग रहा है आंख मूंदे हैं, वो सोच रहे हैं बस पार्वती ही बोल रहे हैं जी स्वामी। थोड़ी देर बाद जब कथा पूर्ण हुई तो भगवान शंकर जी आंख खोल के बोले पार्वती आपने सुना? देखे पार्वती सो रही हैं, इतने में दूर से आवाज आई जी स्वामी। अब भगवान शंकर जी सोचे कि पार्वती तो सो रही, जी स्वामी कौन कर रहा है। देखे थोड़ी दूर पर तोता बैठा हुआ है। भगवान शंकर जी समझ गए यही कथा सुना है, अमर कथा सुन लिया, इसकी कीर्ति अमर हो जाएगी, मारना जरूरी है। त्रिशूल लेके दौड़ पड़े, त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े। पीछे पीछे भगवान शंकर जी, आगे आगे तोता उड़ा जा रहा है। नारद जी मिले तोता से, कहे कस, कहे अरे भगवान शंकर जी पीछे लगे हैं त्रिशूल लेकर। कहे क्यों? कहे हमने कथा सुन लिया है। तो कहे कथा सुनना तो कोई गलत है नहीं। कहे अरे हमने अमर कथा सुन लिया है। तब तो भगवान नारद जी ने कहा जब तुम अमर ही कथा सुन लिए तब तो अमर हो गए, अब कौन मारेगा। जंगल में पहुंचता है वो तोता। वेद व्यास जी की पत्नी मुख फैला के जम्हाई ले रही थी। तो तोते के मन में आया प्रभु की कृपा से अगर काश मैं इस प्रकार से इतना छोटा होता कि ऋषि के पत्नी के मुख में प्रवेश कर जाता तो शायद बच जाता। अब ध्यान दीजिए, वो अमर कथा सुना है, जो वो सोचता है वो हो जा रहा है। जैसे ही वो सोचा तुरंत सूक्ष्म रूप धारण करके मुख में प्रवेश कर गया। वो सोच रहा है वो तो जो मैं बोल रहा हूं वो हो जा रहा है। अब वहां से धीमे से देखता है, चुपके से बिल्कुल सूक्ष्म है कि शंकर जी फिर भी खड़े हैं। उसने मन में कहा
काश मैं इतना इस प्रकार से मैं कैसा हो जाऊं कि इन ऋषि के पत्नी के गर्भ में मनुष्य के रूप को धारण करके गर्भ में प्रवेश कर जाऊं और जब मेरी इच्छा हो तब निकलूं। तो वैसा ही हो गया अमर कथा का प्रभाव। अमर कथा का प्रभाव गर्भ में प्रवेश कर गया। वह तोता मनुष्य के रूप को धारण कर 12 वर्ष तक अपने मां के पेट में रहा। 12वें वर्ष वेद व्यास जी बोलते हैं, हे बेटा आप अपने मां के गर्भ से बाहर आ जाओ, मां आपकी मां को बहुत पीड़ा हो रही। अब वह बालक जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेते ही भागने लगा, क्योंकि भागते हुए आए थे। भागने लगा वो बालक। किस लिए भागने लगा? कि ये संसार वाले मुझे अपने घर गृहस्थी विवाह पुत्र इत्यादि के चक्कर में फंसा देंगे। जो अमर कथा सुन लिया हो वो इन सब में पड़ना नहीं चाहेगा। भागने लगे। तो जो जन्म लेते ही भागने लगे वही सुखदेव भगवान। वेद व्यास जी पीछे पीछे क्या कहते हुए बुला रहे हैं। श्लोक आ रहा है कि यम प्रव्रजन्त्यमनुपेतम अपेत कृत्या द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मे तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मे। हे बेटा रुक जाओ, हे बेटा रुक जाओ, यह कहती हुई चली जा रहे। आगे गए कुछ नवयुवती महिलाएं सरोवर में स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी गए तो कोई बात नहीं, जब वेद व्यास जी गए तो अपने तन को वो सब ढकने लगे। तो लास्ट में वेद व्यास जी जब लौटे तो कहे, बोलते हैं उन नवयुवतियों से कि अभी मेरा नवयुवक पुत्र गया तब तो कोई बात नहीं, जब मैं वृद्ध ऋषि गया तो आप लोग तन ढकने लगे। ऐसा क्यों? उन नवयुवती महिलाओं ने कहा, हे ऋषिवर, लज्जा उसी से है जो संसार के बारे में जानता है। आपके पुत्र को सांसारिकता के बारे में रंच मात्र भी ज्ञान नहीं है, तो उनसे कौन सी लज्जा, उनसे कौन सी लज्जा हो। तो वही सुखदेव भगवान हैं जो राजा परीक्षित को भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे। अब भागवत में है क्या, एक श्लोक में आप सुन लीजिए क्या है भागवत के अंदर, उसके बाद हम अंदर प्रवेश करते हैं। कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुगमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरः रसिका भूमि भावुका। क्या है भागवत में? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। निगम माने होता है वेद, चत्वारों वेदा, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चार वेद है, वेद रूपी कल्प वृक्ष है भागवत। ये भागवत महापुराण वेद रूपी कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष से जो मांगे सो प्राप्त होता है। कलयुग का कल्प वृक्ष भागवत महापुराण। इसमें गला हुआ, इस कल्प वृक्ष में गला हुआ फल लगा हुआ है, गलितं फलम्। जैसे हमारे आपके यहाँ आम का पेड़ हो, मिठौनी बोला जाता हो, कच्चा आम भी खाने में जो बहुत मीठा आता है, और आम जब पक जाए तो कितना मीठा आएगा। और पकने के बाद किसी तोते ने अपने मुख से जूठा कर दिया हो तो हमारा आपका मानना है कि इसमें और मिठास आ गई। तो ये कल्प वृक्ष है, वेद रूपी कल्प वृक्ष है।
गला हुआ फल लगा है, इसमें मुक्ति रूपी फल। सुखदेव जी के द्वारा इस ज्ञान को कहे जाने की वजह से और इसमें अमृत रूपी रस प्रवेशित हो गया है। शुक मुखात मृत द्रव संयुत पीबत भागवतम रसमालयम। एक विशेषता है आम वाले रस से, इसमें ज्यादा विशेषता है। कौन सी? भाई आम दशहरी आप या कोई मीठा से मीठा आम आप खाइए, कितना भी मीठा होगा गुठली निकलेगी, गोही निकलेगी, जिसको फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन इस रस में गुठली वाला सिस्टम ही नहीं है, पूरा रस ही रस। पीबत भागवतम रसमालयम रसिका भूपि भावुका। जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, बारंबार इस रस की कल्पना करते हैं कि फिर से वही मुझे प्राप्त हो जाए। तो ये वो भागवत महापुराण की कथा है। 2 बार नाम संकीर्तन करिए, हम अंदर प्रवेश करते हैं। अभी तक ये भूमिका थी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि बोलिए बोलो, गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। सीतापुर और लखनऊ के बीच से नैमिषारण्य के लिए रास्ता गया हुआ। नैमिषारण्य तपस्थली कही गई। 88,000 ऋषियों को निमंत्रण मिला हुआ है भोजन करने के लिए, नहीं कथा सुनने के लिए। पहले के ऋषि महर्षियों के साथ इस प्रकार से टोलियां रहा करती थी। जैसे अगस्त ऋषि के साथ 10,000 शिष्य रहा करते थे। अगस्त ऋषि को कुलपति कहा गया है।
तभी से कुलपति वाला सिस्टम चला आ रहा है विश्वविद्यालयों। ओम। तो उसी प्रकार से सौनक ऋषि के साथ 88,000 ऋषि रहा करते थे। 88,000 ऋषि लोग पहुंच गए नैमिषारण्य क्षेत्र में। सूत जी को सबसे ऊंचे आसन पर बैठा दिए। सूत जी वेद व्यास जी के परम शिष्य थे। चारों वेद ठरहो पुराण को सब रटा हुआ था। और सारे लोग सबसे पहले भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद कथा प्रारंभ करने के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिद आनंद स्वरूप जो है परम प्रभु और विश्व के एकमात्र उत्पत्ति के जो कारण और तापत्रय विनाशाय, 3 ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक। जैसे दैहिक ताप क्या है, कोई किसी रोग से दुखी है, कोई किसी रोग से। दैविक विधाता के द्वारा किसी का पुत्र, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी के और सगे संबंधी जो है असमय में मृत्यु इत्यादि हो जाना, ये दैविक। भौतिक, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं पत्थर पड़ जाए, ये भौतिक दुख है। तो इन तीनों तापों का विनाश हो जाता है कब? श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाने से ये कलयुग का प्रभाव है। भगवान श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाने से दूर होते हैं। लेकिन श्री राम जी के समय में क्या था? क्या था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। 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 दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। किसी के ऊपर प्रभावी नहीं होते थे। लेकिन कलयुग में भगवान श्री कृष्ण भगवान के स्मरण से, शरण में उनके जाने से दूर हो जाते हैं। सारे लोग बोलते हैं, सौनक ऋषि अगुआ बनकर के सूत जी से प्रश्न करते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में हे सूत जी आप करोड़ों सूर्य भगवान के समान हो। आप हमारे अहंकार को हटा करके आप हमारे कानों में कथा रूपी रसायन डाल दीजिए। ऐसी वैसी कथा मत सुनाइएगा। कैसी कथा सुनना है हम? श्रेयसाम यद भव श्रेय, जो सबसे बढ़कर के कल्याणकारी और पावनानाम च पावन, जो पावन को
को भी पावन कर देने वाली कथा हो। और कैसी हो कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, भगवान श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति कराने वाली कथा हो। एक दिन के लिए, 2 दिन, 4 दिन के लिए नहीं, सस्वत मतलब निरंतरम, निरंतर, सदैव, सदा, सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। इस समय यही सबसे बड़ा साधन है। हमारे सूत जी बोलते हैं, मैं वही कथा सुनाने चल रहा हूं जिस कथा को जब राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डसने का श्राप हो गया तो उस समय सुखदेव भगवान ने जो कथा सुनाई थी वही कथा मैं सुनाने चल रहा हूं। सूत जी बोलते हैं, कहते हैं जिस समय राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डसने का श्राप हो गया, बड़े बड़े राजे महाराजे सारे लोग उनके दुख में शामिल होने आने लगे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि सारे लोग आने लगे। देवराज इंद्र भी आए अमृत लेकर। सुखदेव भगवान आए हैं भागवत महापुराण की कथा सुनाने। ये निश्चित हो गया कि सुखदेव भगवान भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे, निश्चित हो गया। देवराज इंद्र आए अमृत का कलश लेकर। देवराज इंद्र ने कहा कि राजन क्यों परेशान हूं, मैं आ गया, अब चिंता नहीं है, मैं आ गया हूं। कहे क्या लाया आपकी, अब चिंता नहीं। कहे राजन अमृत लाया, तुरंत पान करिए, तक्षक डसेगा, मृत्यु ही नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी। तो कहे ये अमृत जो है मुक्ति भी प्रदान कर देगा। कहे राजन ये नहीं प्रदान करेगा लेकिन अमर कर देगा। सुखदेव भगवान ने कहा भाई राजन परीक्षित अगर इच्छा हो तो ये वाला कथा वाला अमृत छोड़ करके उसका पान करना चाहे कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो राजा परीक्षित, धन्य है राजन परीक्षित की बुद्धि, पांडु वंश में उत्पन्न है वो। राजा परीक्षित बोलते हैं कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान। कहते हैं कहां कथा रूपी अमृत और कहां अमर कर देने वाला अमृत। ये तो वैसे है क्व कांच क्व मणिर महान, एक तरफ कांच हो दूसरी तरफ अमृत हो। कांच भी चमकता है और मणि भी चमकती है, लेकिन कांच कांच है और मणि मणि है। आज जिस रथ पर हम बैठे थे बहुत चमक रहा था, लेकिन है तो सब कांच ही। लेकिन भाई रथ पर बैठना सरल नहीं, बहुत खतरनाक भी है। कैसे बता रहा हूं, हमको तो लगा कि बस आज ही वाली कथा लास्ट है। क्यों? अब भाई किसी साधन में आप बैठते हैं बस, या जो भी जब ब्रेक मारता है तो कोई पकड़ने उकड़ने के लिए होता है, क्योंकि ब्रेक मारने पर व्यक्ति ऐसे होता है। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं। जब ब्रेक मारे तो संयोग से हमारी खड़ाहू से थोड़ा सा उनका कुछ बना था, उस पर हम टेक लिए थे, क्योंकि जांच परख कर लिया जाता है पहले से। कई बार बैठ चुके हैं तो अनुभव है थोड़ा बहुत। तो लगा कि अगर तेज से ब्रेक मार दी जाती तो वो भी काम न करता, हम आ जाते सड़क पे बिल्कुल उसके टायर के नीचे। अनुभव किए होंगे शिवराज। दूसरी बार जब लौटना हुआ तो धीरेन्द्र भैया बोले कि महाराज अब आप हमारे साथ चलिएगा। तो संयोग से हम बोलने ही वाले थे, खुद ही बोल दिए कि भाई अब दोबारा अभी रथ पे नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि धीमे धीमे चले तो फिट है, तेज चलने वाला सिस्टम ये नहीं है। श्री कृष्णाय नमः। तो क्या बता रहा था, शीशा उसमें भी ये चमक रहा है लेकिन मणि तो नहीं है।
तो राजा परीक्षित कहते हैं एक तरफ मड़ी और एक तरफ कांच, मड़ी मड़ी है, कांच कांच। तो क्या बोलते हैं राजा परीक्षित कि मुझे मुझे अमृत ना पीना है, मुझे श्याम रस 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 पीना है, मुझे अमृत ना पीना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना है। क्यों क्यों नहीं पीना है कि ये जीते जी मिलता है, वो मरने पर भारी है, ये जीते जी मिलता है, वो मरने पर भारी है। थोड़ा भाव इसका समझिएगा भाई। अगर हम अमर कर देने वाले अमृत का पान करेंगे सदैव जीवित रहेंगे, यही इसका लाभ है। लेकिन मुक्ति मिली कि नहीं मिली इसकी गारंटी नहीं होगी भाई। अश्वत्थामा आज भी अमर है लेकिन मुक्ति नहीं मिली है। लेकिन कथा रूपी अमृत जो है ये मरने के बाद जो है काम करना प्रारंभ करता है। तो ये जीते जी मिलता है, वो मरने पर भारी है, ये जीते जी मिलता है, वो मरने पर भारी है। तो मुझे अमृत ना पीना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना है। और प्रभाव उसका सुनिएगा। वो जो कथा रूपी अमृत है वो भव पार उतरने में है, ये भव सुख के पड़ने में है, वो भव पार उतरने में है, ये भव सुख के पड़ने में है। थोड़ा सुनिएगा। वो जो कथा रूपी अमृत है वो भाव पार उतार देने वाली है, संसार सागर पार करा देगी। लेकिन ये जो अमृत है पान करने वाला, अमर कर देने वाला भाई। अमर भले रहेंगे लेकिन सांसारिक काम क्रोध मद लोभ अहंकार के चक्कर में सदैव पड़े रहेंगे। तो वो भव पार उतरने में है, ये भव सुख के पड़ने में है, वो भव पार उतरने में है, वो भव सुख के पड़ने में है। तो मुझे अमृत ना पीना है, मुझे कृष्ण रस पीना है, मुझे कृष्ण रस पीना है, मुझे कृष्ण रस पीना है।
ये सुत दारा मोह बढ़ाए, वो इनसे वैराग्य कराए। सुत दारा मोह बढ़ाए, वो इनसे वैराग्य कराए। मतलब अमर अगर हो जाएंगे तो स्त्री इत्यादि काम क्रोध मतलब अहंकार के चक्कर में पड़ेंगे, बिल्कुल गृहस्थी रूपी जंजाल में सदैव पड़े रहेंगे। वही है ये सुतदारा मोह बढ़ाए, और मोह सकल व्याधिन कर मूला। और वो वाला अमृत, वो इनसे वैराग्य कराए, ये सुतदारा मोह बढ़ाए, वो इनसे वैराग्य कराए। सुतदारा मोह बढ़ाए, वो इनसे वैराग्य कराए। तो मुझे अमृत ना पीना है, मुझे कृष्ण रस पीना है, मुझे कृष्ण रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना है। अंततः राजा परीक्षित बोल पड़े कि मुझे कृष्ण बिना नहीं जीना है, मुझे श्याम रस पीना है। मैं कृष्ण के बिना नहीं जी सकता, परम प्रभु के बिना। ये कथा वहां से प्रारंभ हो रही है। जब द्वापर युग समाप्त हो गया, कलयुग आ गया, परमात्मा परमधाम चले गए, तो हर तरफ अनाचार, पापाचार, अधर्म, अन्याय व्याप्त हो गया। भक्ति करने वाले कोई नहीं रह गए। तो भक्ति महारानी वृद्ध हो गई। ज्ञान वैराग्य उनके दो पुत्र हैं, वो अचेतावस्था में चले गए। कर्नाटक इत्यादि से भ्रमण करते हुए, गुजरात इत्यादि होते हुए जैसे ही मथुरा वृंदावन पहुंचती हैं, वैसे ही नवयोती का रूप धारण कर लेती। मतलब थोड़ा बहुत शक्ति मिल गई। वहां थोड़े बहुत भक्ति करने वाले थे, लेकिन उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैरागी, भाई जब भक्ति करने वाले नहीं थे तो ज्ञान वैरागी की तो दूर की बात रही। नारद जी पहुंचते हैं, कहते हैं देवी आप कौन हो? वो बोलती हैं कि हे ईश्वर प्रणाम की। कहती हैं मैं भक्ति महारानी, और ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। ज्ञान वैराग्य नाम है, समय के फेर से जर्जर हो गए। हर तरफ अनाचार, पापाचार, अधर्म, अन्याय है, कोई भक्ति करने वाला नहीं रह गया। नारद जी ने कहा चिंता मत करिए, मैं इनके कानों में वेद का मंत्र बोलूंगा, गीता का पाठ सुनाऊंगा, तब तो इनके शरीर में अवश्य चेतना आ जाएगा, अवश्य चेतना आ जाएगा। और नारद जी ने क्या कहा कि वृथा खेदय से बाले। हे देवी व्यर्थ में खेद कर रही है। अहो चिंता तुरा कथम, क्यों चिंता करती हो? श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण भगवान के कमलवत चरणों का स्मरण करो, ते दुखम गमिष्यति, तुम्हारा दुख चला जाएगा। भक्ति महारानी नारी हैं, तो नारी का उदाहरण नारद जी दे रहे हैं। किसका उदाहरण देते हैं कि द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मला। द्रौपदी माँ के ऊपर जिस समय कष्ट पड़ा, परमात्मा का स्मरण करती। जिस समय कौरव सभा में दुर्योधन बोलता है कि हे दुशासन, जाओ द्रौपदी के चोटी को पकड़ करके खींचते हुए लाओ, निर्वस्त्र करके मेरे जंघे पर बैठा।
द्रौपदी माँ को लाया गया। आज द्रौपदी माँ के मन में अहंकार है कि 5-5 बलवान पति जिसके हों उसका कौन क्या कर पाएगा, लेकिन कोई सहायता करने में, लाज बचाने में समर्थ न रहा। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य जी के पास दोबारा जाती हैं कि इनका नाम कृपाचार्य, शायद कृपा यथा नामो तथा गुण, शायद कृपा कर दें। दूसरी बार भी द्रौपदी मां गई तो कृपाचार्य कुछ भी न बोल पाए, लेकिन ऐसे ही इशारा करते हैं कि उसकी शरण में जाओ, यहां कोई नहीं बचा पाएगा। द्रौपदी मां भगवान की शरण में जाती, क्या बोलती, कुछ ऐसा ही भाव रहा होगा कि निषिद्धैर पे भीर लुलितम करंद मधुकर करैरिंद छुरितमिव संभिन्न मुकुल विधतां सिद्धिं नो नयन सुभगामस्य सदस प्रकीर्ण पुष्पाणा हरिचरणयोरंजलिरयम्। हे प्रभु, मेरे पास कोई सामग्री नहीं है, केवल खिले हुए श्रद्धा रूपी पुष्प मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूं। इसी भाव को भोजपुरी एक कवि हुए हैं चंद्रशेखर मिश्र, 2-4 लाइन उनकी पंक्ति बोलता हूं। जो श्लोक में है वही भाव उसमें भी है। द्रौपदी मां क्या बोलती है भैया, कैसे दुर्योधन देख रहा, आखी घूरे रत मोछ मोरे रत, आखी घूरे रत मोछ मोरे रत, पापी के केहू निरेखत नाय, हे बीरना हमरी ओरिया, फटहि धोतिया केहू फेंकत नाय, हे बीरना हमरी ओरिया, फटहि धोतिया केहू फेंकत नाय। प्रभु नहीं है, पंजाब में बहनें अपने भाइयों को बीरन या बीरना शब्द कह के बुलाती हैं। तो आज परमात्मा से उन्होंने संबंध जोड़ लिया, भाई और बहन का संबंध स्थापित कर लिया। कितने प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं भगवान से, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये जितने भी श्लोक में भाव आए वो सब स्थापित कर सकते हैं आप। तो आज प्रभु से बोलती हैं कि अगर आज आपने लाज न बचाया, खिचड़ी का त्योहार अभी गया हमारे आपके यहाँ, जब खिचड़ी का त्योहार आता है तो जो कुछ भी बना होना होता है हम आप उसको बहन बेटियों के यहाँ भी भेजते हैं, परंपरा है। तो द्रौपदी माँ बोलती, अगर आज आप लाज न बचाए फिर भी आप खिचड़ी के त्योहार में कुछ लाएंगे तो स्वीकार नहीं करूंगी। क्या बोलती कि कभी खिचड़ी पूस में पड़ती है, कभी माघ में पड़ती है। पूसम में तो खिचड़ी लैके अउब, पूसम में तो खिचड़ी लैके अउब, गठरी सरी जाए पर खोलब नाई, और तू के तनौ बहिनी बहिनी कहब, पर नाता कबौ फिर जोड़ब नाही, नाता कबौ फिर जोड़ब नाही। प्रभु नहीं है। दूसरा उलाहना देती हैं, भाई किसी को संतान होती है तो सोवर पोतने के लिए बहन को बुलाते हैं लोग। तो द्रौपदी मां कहती है आपको तो 16,108 रानियां हैं, पता नहीं कितने पुत्र इत्यादि होंगे, अकेले सुभद्रा थक जाएंगे। क्या बोलती हैं
कि कई प्रद्युम्न ना रही हैं, अब ही बिटिया बेटवा बड़ हुई हैं। तो सौरी पोतावई बदे जब बोलब तू, पूरखा भी तोहार मनाई न पई हैं। अगर आप लाज नहीं बचाए रहेंगे तो आपके पुरखे भी लोग मनाएंगे, फिर भी मैं मानने वाली नहीं हूं, मानने वाली नहीं हूं। अब जो है और पर्व आते हैं भाई बहनों की, रक्षाबंधन, राखी त्योहार। द्रौपदी मां बोलती हैं अगर आप लाज नहीं बचाए रहोगे फिर भी आप राखी बंधाने आओगे तो राखी बांधने वाली नहीं पाओगे। क्या पाओगे? क्या बोलती कि राखी बंधावे बदे जब यौब तू, राखी बंधावे बदे जब यौब तू, राखी न पौब तू पौब चीता की, राखी न पौब तू पौब चीता की। आप मेरे चिता की राखी पाओगे, वो बांधने वाली राखी नहीं पाओगे। इतना सुनते ही हमारे प्रभु दौड़ने लगे कि मेरी बहन ने इस प्रकार से उद्गार निकाले। दौड़ने लगे परम प्रभु। कैसे दौड़ लें कि आगे पीतांबर बीच दिगंबर, पीछे विहंग बरो भी उड़ाबा। प्रभु इतनी तीव्र गति से हैं कि आज गरुड़ जी पा नहीं रहे हैं प्रभु को। फिर भी विचित्रता है, परमात्मा का जो पीतांबर है वो आगे उड़ रहा है। भाई कोई मोटरसाइकिल से तेज से चलेगा तो कपड़ा आगे उड़ेगा कि पीछे? पीछे उड़ेगा। लेकिन आज पीतांबर प्रभु का आगे उड़ रहा है, क्योंकि द्रौपदी मां के लाज में वस्त्र की आवश्यकता है। प्रभु के मन में हुआ कि एक भी क्षण अगर पीछे हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा, लाज का विषय। पीतांबर आगे रहेगा, जल्दी से वस्त्र में वस्त्र मिल जाएगा और मैं पहुंचता रहूंगा। प्रभु पहुंच गए। द्रौपदी मां सिर झुका चुकी थी, हिरास चुकी थी कि अब परमात्मा मेरे भैया नहीं आएंगे। जैसे ही लाज जाएगी मैं प्राण त्याग दूंगी। मन में उनके ऐसा आया था, सिर झुका चुकी थी। प्रभु पहुंचते हैं और बोल पड़े, हे बहन। भैया भी कहा और विश्वास भी न हुआ, इतनी जल्दी हार मान ली। अपने भाई पर विश्वास नहीं हुआ। क्या बोलते हैं प्रभु कि आंखी उघारी के देखो जरा, थोड़ा आंख ऊपर तो करो, देखो कौन आया है। आंखी उघारी के देखो जरा, बहिनी की गुहार में भाई खड़ा बा, अंगूरी में चोट लगे पे तो बांधे रहू, ओ निशान ये बैत पड़ा कपड़ा बा। शिशुपाल का जब प्रभु वध कर रहे थे तो उनके अंगुली में सुदर्शन चक्र से लग गया, खून बहने लगा और माताएं वस्त्र लेने दौड़ी। द्रौपदी में अपने आंचल को फाड़ के बांध देती हैं। तो प्रभु ने कहा, एक एक धागे का करोड़ करोड़ गुना जो है इसके बदले में मैं प्रदान करूंगा उपकार। ऋण हो गया, मैं ऋणी हो गया। तो वही भाव यहाँ कि आँखी उघारी के देखो जरा, बहिनी की गुहार में भाई खड़ा बा, अंगूरी में चोट लगे पे तो बांधे रहू, ओ निशान ये बैत पड़ा कपड़ा बा। तो लाज तुम्हार बियाज में राखब, और मूर तुम्हार पड़ा कपड़ा बा, मूर तुम्हार पड़ा कपड़ा बा। बियाजे में लाज बच जाएगी, मूर वैसे बचा रहेगा। द्रौपदी मां ने कहा, प्रभु बहुत शक्ति है, 10,000 का बल है दुशासन के पास, जितना वस्त्र लगाएंगे सब खींचता चला जाएगा। तो प्रभु ने कहा, मैं अपने बहन के लिए क्या क्या कर सकता हूं, मेरी बहन सुन ले, क्या क्या कर सकता हूं। अगर मेरा सामर्थ्य समाप्त हो गया तो द्वारिका बेच बजाई कुबेर के हाथों द्वारिका नगरी बेच डालूंगा। जो पैसा आएगा
तो ताकर साड़ी के गांठ मंगो भाई, साड़ी की बहुत बड़ी गांठ मंगाऊंगा भाई, बेचने से बहुत पैसा आएगा, गांठ आएगी साड़ी की। द्रौपदी ने कहा प्रभु अगर इस पर भी काम ना हुआ तब? तो परमात्मा ने कहा कि रधवा का नीलांबर चोरी लियो बे, राधा नीलांबर पहनती है वो मैं चुरा लाऊंगा। फिर द्रौपदी मां ने कहा अगर इस पर भी काम ना हुआ तब? तो प्रभु ने कहा कि तोहर बरे द्रौपदी आजो हम छोरी पीतांबर दिगंबर बनिबे, छोरी पीतांबर दिगंबर बनिबे। अपने पीतांबर को निकाल करके अपने बहन को पहना दूंगा। आज से भगवान शंकर जी की तरह मैं दिगंबर रहूंगा, निर्वस्त्र रहूंगा, लेकिन अपने बहन की मैं लाज जाने नहीं दूंगा। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वही भाव यहाँ पर है कि द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कस्मला। नारद जी ने वेद के मंत्र सुनाए, गीता के पाठ सुनाए, कोई प्रभाव न पड़ा। अब नारद जी दुखी हैं। इतने में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आ गए। नारद जी ने प्रणाम किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा नारद जी कुछ दुखी दिखाई पड़ रहे हो। तो नारद जी ने कहा आप सुखी हो गए। कहे क्यों? कहते हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। बोलते हैं कि दर्शनम च विनिहन्त्य शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भवतु खबदार्थितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार न संविधाय हि तदा दयते विवेक। कहते हैं आप जैसे ऋषियों के दर्शन करने से पाप समाप्त हो जाता है। जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के जब पुण्यों का उदय होता है तब भाग्योदय होता है, और जब भाग्योदय होता है तब भागवत महापुराण जैसे कथा को सुनने का अवसर जो है प्राप्त होता है, और इससे अज्ञान का हेतु जो मोह है उसका विनाश होता है और विवेक उत्पन्न होता है। भागवत के महात्म्य बोलते हैं। अब जो है सनक सनंदन बोलते हैं जब तक भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनाई जाएगी तब तक चेतना नहीं आएगी। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आने लगे भागवत महापुराण की कथा सुनने। कौन कौन? भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डु पुत्रा त्रिजपि पलादा योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया शुको जाजलि जहनु मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। जिन जिन ऋषियों का हमने नाम लिया ये सब लोग आ रहे हैं, अकेले नहीं आए, अपने पत्नियों के सहित, अपने पुत्रों के सहित, अपने शिष्यों के सहित भागवत महापुराण की कथा सुनने आए। ऐसे ही आप लोग भी आइएगा, सपत्नी के दोनों लोग आइए। श्री कृष्णाय नमः। बोलते हैं सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा। पहला प्रश्न आता है भागवत महापुराण की कथा कब सुना जाए? तो कहते हैं सदा सेव्या, सदैव सुने। तो भाई यज्ञोपवीत का मुहूर्त होता है, गृह प्रवेश का मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त, सब सांसारिक कार्यों का गृह मुहूर्त होता है, लेकिन भागवत में ऐसा क्यों है? तो कहते हैं कारण है
कि यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयित, जिसके श्रवण करने मात्र से हमारा आपका चित्त जो है हरि में लग जाता है, विष्णु भगवान में। ऐसे कार्य में मुहूर्त कहां देखा जाएगा? वो तो आप आधी रात को इच्छा हो सुनना प्रारंभ कर दो। 1000 अश्वमेध यज्ञ किए जाएं फिर भी भागवत महापुराण के 16वें अंश के बराबर भी नहीं फल होगा। 100 वाजपेयी यज्ञ किया जाए फिर भी 16वें अंश के बराबर भी फल नहीं हो। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम, न गंगा न गया न काशी। गंगा जी में इस बार तो जो नहाने जाएगा भैया 2-4-10 किलोमीटर कम से कम चलने का सामर्थ्य रखेगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं जाने के लिए, लेकिन बता रहा हूं पहले से सिस्टम थोड़ा सा बल बांधे रहिएगा। बहुत पहले से ही भाई पैदल वैदल चलना पड़ेगा। श्री कृष्णाय नमः। एक उपाय सरल भी है, जहां गंगा जी मिले तुरंत नहा के चले आई, संगम चक्कर मत पड़िएगा। नहीं, संगम 10 किलोमीटर माने संगम 10 किलोमीटर कम से कम चलेंगे तो संगम प्राप्त होगा। श्री कृष्णाय नमः। जन्म कोटि कृतम पापम, कहते हैं भागवत श्रवण करने से होता क्या है? जन्म कोटि कृतम पापम, करोड़ों जन्मों के पापों का समन हो जाता है, विनाश हो जाता है। आगे बोल रहे हैं कि नश्यते नात्र संशय, नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है, कन्फर्म है। इसी प्रसंग में बोलते हैं पूर्व समय में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी। जितने ही वो अच्छे थे उतने दुष्ट प्रवृत्ति की उनकी पत्नी धुंधली, कलह प्रेमी, लड़ाई झगड़ा करवा देना पड़ोस। एक कवि का वक्तव्य कि भूई समाई सम्मान सब, उसी में है सुघर पड़ोसी, पड़ोसी जो हो वो सुंदर हो। लड़ाई झगड़ा हमारे यहाँ हो रहा हो तो शांति करवा दो और आग न लगावे, तो सुघर पड़ोसी की कल्पना की गई है हमारे सनातनी व्यवस्था में। अब जो है उनकी संतान न थी, जंगल गए, एक महात्मा जी ने उनको एक फल दिया, कहा ले जाइए अपने पत्नी को खिलाइएगा। 9 महीने बाद संतान प्राप्त। आए पत्नी से बोले कि खा लो। अब वो ले लेती है। उसने विचार किया कि फल खाऊंगी तो गर्भ रह जाएगा, तो जितना भोजन मैं पहले करती थी उतना भोजन नहीं कर पाऊंगी तो कमजोर हो जाऊंगी, दुबली हो जाऊंगी। गांव में चोर लुटेरे डाकू आएंगे और लोग तो भाग लेंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी क्योंकि कमजोर रहूंगी। उसकी एक सखी आती, उसने कहा चिंता मत करो, इस फल को गौ माता को खिला दो। मैं अभी अभी हाल में गर्भवती हुई हूं, जब मेरी संतान होगी तो संतान को तुमको दे दिया जाएगा, उसके बदले में मेरी पति को तुम कुछ धन दे देना। बात मान ली गई और फल को गौ माता को खिला दिया गया। कुछ दिनों के बाद संतान प्राप्ति हुई और उसने ये नखरा अपना कर लिया कि मेरा पुत्र समाप्त हो गया गर्भ में। उसने सखी का पुत्र ले लिया कुछ धन दे करके। कुछ दिन बाद गौ माता के भी संतान होती है मनुष्य की तरह, क्योंकि ऋषि का प्रसाद था। मृषा न होय देव ऋषि बानी, संतान प्राप्ति हुई। पूरी शरीर मनुष्य की थी लेकिन कान जो था वो गौ माता की तरह था। अब ये हुआ नाम रखा जाए, तो धुंधली ने कहा मेरे नाम में डबल ध है तो मेरे पुत्र वाले नाम में भी डबल ध होना चाहिए। तो पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, और कहे इनका नाम गोकर्ण होगा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, महान दुष्ट प्रवृत्ति वाला वह धुंधकारी हुआ। वेश्यावृत्ति में इतना लगा कि घर के सारे धन को ले जा करके धीरे धीरे ले जाते समाप्त कर दिए। पिता से धन मांगता है, डांटता है,
पिता आज दुखी हैं कि ऐसे पुत्र से बिना पुत्र रह लेना ज्यादा श्रेयस्कर था। आज जो है गोकर्ण जी आते हैं, पिता को समझाते हैं कि देहे स्थिमांसरुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। हाड़ मांस और खून से सने हुए शरीर में क्यों मोह रखते हो पिताजी? स्त्री पुत्र इत्यादि सब स्वार्थ प्रवृत्ति के हैं, वैराग्य में लग जाओ। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। धर्म मार्ग पर चलिए। सांसारिक धर्म धर्म नहीं है, राम है विग्रहवान धर्म। परमात्मा के मार्ग पर चलना ही वास्तविक धर्म। अब जो है आत्मदेव ब्राह्मण भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब वह धुंधकारी घर में आ गया और गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गए। वेश और जो है अपनी मां को पैरों से मारता है, धन मांगता है। उसी रात्रि में उसकी मां कुएं में कूद करके प्राण त्याग देती। अब घर में कोई नहीं है, वह वेश्याओं को लाकर के रहने लगा। राजाओं के यहां से धन लूट करके लाता है। एक दिन वेश्याओं ने विचार किया कि एक न एक दिन पकड़ा जाएगा, सब ले लिया जाएगा, तो क्यों हम लोग ही मार के इसको ले लें। एक दिन उसके गले को रस्सी से बांध के खींचने लगी, लेकिन प्राण नहीं निकल रहा। तो अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गत। अग्नि के अंगार जो है उसके मुख में डालती है तो उसका प्राण निकल गया। वह प्रेत योनि में प्रवेश कर गया। वो धन लेके सब चली गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से आए, कमरे में भी सो रहे थे, लेटे थे, अधखुली निद्रा में थे, इतने वह प्रेत भेष धारण करके प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने कहा तुम कौन हो? क्या बोलता है? पहले वो बोले गोकर्ण जी, किंबा प्रेत पिशाचो वा। प्रेत हो कि पिशाच हो कि राक्षस हो कौन? वो बोलता है कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामत। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। मैंने अपने ही दोषों के कारण मैंने अपने धर्म को नष्ट कर दिया, ब्राह्मणत्व गुण को नष्ट कर दिया। मैं प्रेत योनि में चला गया हूं। हे भैया मेरे उद्धार का उपाय करी। कहे तुम्हारे नाम से गया में पिंडदान किया, मुक्ति नहीं मिली। उसने कहा गया में चाहे सैकड़ों पिंडदान कर दीजिए, मुक्ति मिलने वाली नहीं, कोई और उपाय करी। उसने विचार किया अब क्या करूं, अर्थात गोकर्ण जी ने विचार किया अब क्या करूं। तो सूर्य भगवान की उपासना करके उनके रथ के वेग को रोक दी। सूर्य भगवान से आवाज आई क्या चाहते हो? कहे मेरे भाई को मुक्ति कैसे प्राप्त हो। तो सूर्य भगवान बोल पड़े कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही। भागवत महापुराण की कथा साप्ताहिक सुनाई जाएगी तो अवश्य मुक्ति प्राप्त होगी। अब जो है एक बांस रखा गया, उस बांस में वह प्रयोग करता है 7 गांठ का बांस। भागवत सुनाना प्रारंभ कर दिए गोकर्ण जी। जैसे ही पहला दिन बीता, बांस की पहली गांठ चट शब्द करके टूट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार एवं 7 दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदन। 7 टूट गई, परमात्मा के स्वरूप में प्रकट हो गया। कैसे? पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। पीतांबर पहने हुए परमात्मा के भेष की तरह प्रकट हो गया। कैसे? जैसे जटायु जी को गीध देहत जी धरि हरि रूपा भूषण बाहुपट पीटयनुपा।
श्याम गात विशाल भुज चारी स्तुति करत नयन धन बानी स्तुति करत नयन भरि बारी स्तुति करत नयन भरि बारी स्तुति करत नयन भरि बारी। स्तुति करता है और बोलता है भैया आपकी कृपा से आज मुझे मुक्ति मिल गई। विमान आया है, भगवान के दूत लेके आए हैं। तो गोकुल जी ने भगवान के दूतों से कहा भाई कथा तो बहुत लोग सुने, विमान अकेले ही आया है। कहे भगवान के दूतों ने कहा जिस श्रद्धा और भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर के इस प्रेत ने सुना वैसी श्रद्धा किसी में न थी। विमान पर बैठ के वह प्रेत चला जाता है, मतलब धुंधकारी प्रभु के स्वरूप में प्रकट होकर बैठ के चला गया। दूसरी बार गोकर्ण जी सबको सामूहिक कथा सुनाए। जैसे देखिए आपके यहां सामूहिक शिव महापुराण की कथा हुई थी। धीरेन्द्र भैया हमारे शिवराम भैया जिनको आप क्या नाम दिए हैं, अढ़ैया भगत, तो इन सब लोगों का प्रयास होता है सामूहिक सुनवाने का, मतलब जिससे हमारे ग्राम क्षेत्र का अधिक से अधिक कितना कल्याण हो जाए। कल्याण की भावना छिपी। अब जो है सामूहिक भागवत हुई और लास्ट में सबके लिए विमान आया। सब लोग विमान पर बैठकर के मुक्ति को प्राप्त करते हैं। पुराण में आया है कि उस गांव के कुत्ते और बिल्ली भी विमान पर बैठकर के मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो ये प्रभाव है भागवत का क्या कि जन्म कोटि कृतम पापम नश्यति नात्र संशय। अब नियमावली बताई गई है, 2-4 मिनट और। काम क्रोध मद लोभ अहंकार हटा करके भागवत महापुराण की कथा श्रवण की जाए। वक्ता श्रोता की नियमावली लिखा है, हो सके तो 7 दिनों तक केवल घी का पान करके कथा सुना जाए। जो हम बता रहे हैं करना वही है, ये सब बातें सुन लेना है। न हो पावे तो 7 दिनों तक केवल दूध का पान करके कथा सुना जाए। फिर लिखा है न हो पावे तो एक टाइम फलहार करके कथा श्रवण किया जाए। फिर लिखा है न हो पावे तो दोनों टाइम फलहार कर लिया जाए। फिर लिखा है ना हो पावे तो एक टाइम फलहार और एक टाइम भोजन कर लिया जाए। इसी वाली नियमावली से चला जाता है कि दिन में फलहार और शाम को भोजन, जिससे हल्कापन महसूस हो। कभी 7-8 दिन आप लोग 9 दिन नवरात्र व्रत रहते होंगे, देखिए कितना हल्कापन महसूस होता है फलहार में। अब फलहार में तो भाई क्या बात है, वो सिंघाड़े का आटे का हलवा अलग से, फला बहुत सारी वेराइटियां हैं फलहार में। तो और फिर लिखा है अगर इस पर भी मन न माने तो भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। भोजन करके कथा में बैठा जाए। मेन प्रमुख बात ये है, क्या खाए हो क्या पिए हो ये बात माने नहीं रखती है। कितने श्रद्धा और भक्ति से आप कथा श्रवण करते हुए ये बात माने रखती है। इसलिए आप लोग समय क्या दिया जाए, कल से क्या बताया जाए। अच्छा कितने बजे से बताया जाए धीरेन्द्र भैया बताइए। हाँ 2:30 से 5:30 नहीं 5:30 जब होगा तो आरती पर प्रसाद 6 बजे करेगा, ठीक। और 2 बजे से हमारे लोग जो है बैठ जाएंगे। आधे घंटा पहले से संगीत भजन गा करके भगवान को बुलाना प्रारंभ कर देंगे। इसी बहाने आपको भी बुलाने का मतलब है। और 2:30 से 5:30 कथा चलेगी और आरती पर प्रसाद 6 बजे तक आप अपने घर पहुंच जाइए। आइए दोबारा नाम संकीर्तन करिए। आज लोग थके भी होंगे, बहुत कलश यात्रा इत्यादि में पैदल चले हैं। आइए दोबारा नाम संकीर्तन करिएगा, आरती होगी। गोविंदा
गोविंदा गोविंदा गोपाल गोविंदा 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 गोपाल गोविंदा 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 गोपाल गोविंदा 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 गोपाल नटवर नागर गोकुल का नटवर नागर गोकुल का ब्रज का है रखवाला गोविंदा 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 गोपाल गोविंदा 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 गोपाल गोविंदा 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 गोपाल गोविंदा 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 गोपाल एक राज कुंवर नट बर गिरधारी राजकुंवर नट वर गिरधारी जब जब भीर बर संतन पर जब जब भीड़ पड़े चंदन पर आए मोहन मदन मुरारी आए मोहन मदन मुरारी कोई कहे कृपाला कोई कहे कृपाला कोई दीन दयाला गोविंदा 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 गोपाला गोविंदा 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 गोपाल गोविंदा 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 गोपाला गोविंदा 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 गोपाल गोविंदा 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 गोपाल गोविंदा 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 गोपाल गोविंदा 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 गोपाल गोपाल। हमारे यजमान के घर परिवार हित रिश्तेदार नजदीक आके अपना एक एक करके आरती कर लेंगे। पहले आज देखें तो कितना बड़ा परिवार इत्यादि है, उसी प्रकार से कल और एक हो ओम इदगुं भवे प्रजललम्बे अस्तु दच वीरगुं सर्वगणगुं वृत्तय आत्मजनि प्रजाजनि बडुजनि लोकजन्य भजतनि अग्निः प्रजां बहुलं मे गरुदवल्लं पयोरे तो अस्मासु धत्त। सब लोग आरती गाएंगे। ओम श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप के हटार दे श्री भागवत भगवान की है आरती दो तीन लोग हाथ लगा लें, दो तीन लोग हाथ लगा लें। आरती भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप के हटार दे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत ये शांत गीत, ये शांत गीत पावन पुनीत पाप मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ओम ये शांत गीत पावन पुनीत पाप मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। सुख करणी ये सुख हरणी ये सुख करणी ये सुख हरणी ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप के हटारती। जी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ को चल मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सतपंथ बोल चल मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। राम यही धन श्याम यही श्री राम यही धन श्याम यही ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप के हटारती। जी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यजमान हमें फिर से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। जी भागवत भगवान की है आरती, उनको पाप से है तारती। कल से 2 3 4 थाली बना दी जाएगी, टेंशन मत लीजिए। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। घूम जाइएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम चंदार जारम भुजगेन्द्रहारम वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सत्यं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यारब्धं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति
सुशांतिर्भवतो। जैसे आप लोग बैठे थे वैसे ही बैठ जाइएगा 2 मिनट के लिए, आरती और प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। जय श्री राम। जी प्रसाद लीजिए।